Hello people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the first part of the fifth chapter of class 11th chemistry, states of matter. In this video we will discuss physical states and intermolecular forces. So let's begin. First is interconversion of states of matter. अब states of matter जितनी भी है वो आपस में कन्वर्ट हो जाती हैं. कैसे? मेल्टिंग पॉइंट. This is the temperature at which the matter converts from solid to liquid. It decreases with increased presence in impurity. मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर कि मैटर जो है वो कन्वर्ट होगा फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट. एट मेल्टिंग पॉइंट इट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इम्प्योरिटी. अगर इम्प्योरिटी ज़्यादा है सॉलिड में तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ता जाएगा. बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure. It increases in the presence of impurity and with the rise in pressure. Boiling point of water is 100 degree. Boiling point एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर कि वेपर प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है और ये भी इम्प्योरिटी के साथ बढ़ेगा और प्रेशर के साथ बढ़ेगा. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. फ्रीजिंग पॉइंट, एट दिस टेम्परेचर a matter converts from its fluid state into solid state. Freezing point of water is 0 degree. Freezing point पे fluid state यानी कि liquid या gaseous state से fluid state से convert होगा into solid. That is freezing point. So for water it is 0 degree centigrade. Then evaporation. It is a process of conversion of liquid into vapors at any temperature due to evaporation. जो लिक्विड है उसका वेपर में कन्वर्ट होना एट एनी टेम्परेचर ड्यू टू इवेपोरेशन. होता क्या है? वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कूल्ड वाटर. इवेपोरेशन की वजह से ठंडे पानी का जो ग्लास है उसके आउटर सरफेस पर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं. वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर. घड़े का पानी ठंडा होता है. एंड डेजर्ट कूल बेटर ऑन द हॉट ड्राई डे पर जो है जो डेजर्ट है वो और जल्दी ठंडा होता है, यानी कि रेत जो है वो और जल्दी ठंडी हो जाती है. अब ये काम कैसे करते हैं? इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट. सॉलिड टू लिक्विड फ्यूजन होगा, लिक्विड टू सॉलिड सॉलिडिफिकेशन होगा, सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन होगा, गैस टू सॉलिड अगेन सब्लिमेशन होगा, और लिक्विड टू गैस वेपराइजेशन होगा, और गैस टू लिक्विड होगा कंडेंसेशन. तो इस तरीके से interconversion of states काम करता है. The temperature and the pressure at which the three states of substance can exist together in equilibrium is called triple point. Example: ice, liquid, water, and water vapor can coexist. That is, ice, water, and vapor also exist at 0.0098 degrees centigrade and 4.58 mmHg of pressure. एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे एक ही मटेरियल के तीनों स्टेट्स एग्जिस्ट करें, सॉलिड लिक्विड गैस, उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट. फॉर वाटर ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर इज 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड और 4.58 mmHg. इस पे आइस, लिक्विड वाटर और वाटर वेपर तीनों एग्जिस्ट करते हैं. नेक्स्ट इज प्लाज्मा स्टेट. इट इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर similar to gas in which a certain portion of the gaseous particles are ionized. गैस जैसा ही स्टेट होता है प्लाज्मा, उसमें कुछ आयंस जो हैं वो कुछ पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर आयनाइज्ड. बिकॉज ऑफ द एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल फोर्सेस द प्लाज्मा इज न्यूट्रल. आयनाइज होने के बावजूद एवरेज स्ट्रेंथ की वजह से प्लाज्मा जो है वो न्यूट्रल होता है. इट इज़ कॉमनली फाउंड इन आउटर स्पेस. ऑन अर्थ प्लाज्मा इज नेचुरली अकरिंग इन फ्लेम्स एंड लाइटनिंग्स. प्लाज्मा जो है वो आउटर स्पेस में मिलता है और अर्थ सरफेस पर, अर्थ में जो है फ्लेम्स में और लाइटनिंग में प्लाज्मा मिलता है, यानी कि ग्लोइंग बल्ब में प्लाज्मा है और फ्लेम्स में प्लाज्मा है. नेक्स्ट इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट. अ बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट इज अ ग्रेटेस्ट सुपर फ्लूइड फेस formed by atoms cooled to temperature very near to absolute zero. Absolute zero के नियर टेम्परेचर पे जब किसी भी गैशियस सुपर फ्लूइड को कूल करते हैं, atoms cooled at temperature close to absolute zero. This state was first predicted by Satyendranath Bose and Albert Einstein in 1924-25. Such first condensate was produced
by Eric Coronel and Carl Women in 1995. It can be thought as of the opposite of plasma. प्लाज्मा स्टेट का ऑपोजिट स्टेट इसको बोल सकते हैं. 1924-25 में इसका आइडिया डेवलप हुआ था और 1995 में सबसे पहली बार प्लाज्मा बोथ डिस्टिंक्ट कंडेंसेट डेवलप किया गया था. फैक्टर्स डिसाइडिंग द फिजिकल स्टेट. अब फिजिकल स्टेट किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? फॉर गैसियस स्टेट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर मच लेस देन थर्मल एनर्जी. फॉर लिक्विड स्टेट forces of attraction are slightly higher than thermal energy, and in solid state forces of attraction are much higher than thermal energy. एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो पार्टिकल जो है वो दूर जाएंगे, तो फ्री फॉर्म में होंगे तो वो गैसियस स्टेट हो गई, और जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा वहाँ पे पार्टिकल बहुत पास रहेंगे तो दैट लीड्स टू सॉलिड स्टेट. और दोनों के बीच में आएगा लिक्विड स्टेट. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसे काम करेंगे? द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस गैसियस लिक्विड और सॉलिड आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. मॉलिक्यूल्स तीनों स्टेट में गैसियस पार्टिकल्स जो हैं, तीनों स्टेट के पार्टिकल्स के बीच के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस लग रहा है, फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन का, उसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. ग्रेटर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हायर इज द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट. जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा उतना ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी कि उतने ही स्ट्रांगली जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हेल्ड टुगेदर, साथ में जुड़े हुए हैं, तो उनको दूर करने के लिए, ब्रेक करने के लिए बॉन्ड्स को ज़्यादा एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल राइज. अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नोन एज वैन डर वाल्स फोर्सेस. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, रिपल्शन भी होता है, अट्रैक्शन भी होता है, जो अट्रैक्शन का पार्ट है उसको बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस. टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन से होते हैं? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन क्या होता है? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग परमानेंट डाइपोल्स. ऐसे मॉलिक्यूल्स जहाँ पे परमानेंट डाइपोल एग्जिस्ट करता है उनके बीच जो फोर्स लगता है उसको बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन. द इंट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन लंडन फोर्सेस, और लंडन फोर्सेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन. जैसे HCl है तो H+Cl- आयन इंट्रैक्शन. तो यहाँ पे परमानेंट डाइपोल है, इलेक्ट्रॉन विल, क्लोरीन विल टेक अवे द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो यहाँ पर इट्स एन एग्जाम्पल. डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस कौन से होते हैं? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस एक्ट बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स हैविंग परमानेंट डाइपोल एंड मॉलिक्यूल्स लैकिंग परमानेंट डाइपोल. एक परमानेंट डाइपोल है और दूसरे पे नहीं है, तो उस केस में डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस काम करेंगे, जैसे ए और बी. तो वन इज डाइपोल, वन हैज चार्ज, अदर इज नॉन डाइपोल, डजंट हैव चार्ज, नॉन पोलर हो गया. तो एक पोलर है और एक नॉन पोलर है, उनके बीच जो फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस. डिस्पर्जन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस क्या होते हैं? डिस्पर्जन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस आर प्रेजेंट अमंग नॉन पोलर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. नॉन पोलर एटम और मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं dispersion force or London force. Example, among the atoms of chlorine molecule, these are weakest molecular forces. These force increase with increase in number of electrons in the molecule and increase in molecular size. अब जो क्लोरीन है, क्लोरीन में कोई किसी को अट्रैक्ट नहीं करेगा क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है Cl2 मॉलिक्यूल में. तो वहाँ पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्स. और इंक्रीज विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा फोर्स, और इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज बढ़ा होगा तो भी जो फोर्सेस हैं वो बढ़ जाएंगे. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके. मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द.